अब बहुत महीनों के बाद ये ख़बर देते हुए और इस पर बात करते हुए खुशी हो रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 40 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल बिलखुसूस कम हुआ है। बहुत ज़्यादा बात आप करते थे कि पहले अगर हम जो इन प्रिंसिपल फार्मूलाज़ हैं या जो रूल्स हैं उन पे अमल कर लें तो फिर रिलीफ़ का टाइम आएगा। तो ये जो कीमतें गिरी हैं, हम ये समझें कि अब भला टाइम शुरू हो चुका है, अब इसी के इर्द गिर्द रहेंगी या मज़ीद आने वाले दिनों में ऊपर भी जा सकती हैं, ये खुशी कितनी कंसिस्टेंट है? फैसल, आपने और मैंने बहुत दफ़ा बात की है इरशाद साहब और को शामिल करके, और हमने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान स्टिक्स टू द IMF प्रोग्राम। अगर पाकिस्तान अपने इनफ्लोज को बेहतर करे, अगर पाकिस्तान ये जो इलीगल इलिसिट मार्केट्स हैं इनको निकाले, अगर पाकिस्तान अफगान ट्रांजिट ट्रेड को ठीक करे, अगर स्मगलिंग को ठीक करे, तो पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स पहला लाइन ऑफ डिफेंस है इन चीजों को कर्ब करने के लिए। वो लाइन ऑफ डिफेंस ने काम किया है। मैं हमेशा पाकिस्तान में, आपको पता है, लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की स्टेट की कोई रेट नहीं है। आई हैव नेवर एग्रीड विद दिस। मैंने गवर्नमेंट में 11 साल काम किया। जब हमने रेट एक्सर्ट किया, अभी आप देख लीजिए, रेट एक्सर्ट किया है तो इलीगल मार्केट को गायब किया है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को कम किया है। मैं अभी भी कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि मतलब खत्म हो गया। उसको कॉम्प्लीमेंट किया कि हमने कहा कि आपके 25% कंटेनर को हम चेक करेंगे। हमने नया SRO इशू किया। कहने का मकसद यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के साथ कुछ पॉलिसी के एक्शंस लिए, प्लस ऐसा हुआ है कि दुनिया भर में भी जो कीमत है वो कम हुई है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। अभी थोड़ी सी बढ़ी है जब ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है। आपका रुपया 10% जो है वो बेहतर हुआ है इंटरबैंक में, और 20% बेहतर हुआ है ओपन मार्केट में। सो अल्लाह का शुक्र है कि ये रिलीफ मैं इसलिए जरूरी समझता हूँ कि आई थिंक लोग एहसास नहीं कर पा रहे कि जो मिडिल इनकम से नीचे जितने लोग हैं वो कितनी तकलीफ में आ गए हैं। मतलब डबलिंग ऑफ प्राइसेस आई कैन अंडरस्टैंड हैज हर्ट देम। वेजेस तो नहीं ना बढ़ी थी। अगर 30% पिछले साल इन्फ्लेशन बढ़े और 25% इस साल बढ़े, तो क्या किसी की वेज 50% बढ़ी है पाकिस्तान में? कतई तौर पे किसी की नहीं बढ़ी। सो हम उनके साथ खड़े हैं। सो ये बहुत बात है। 48 रुपए का रिलीफ आ गया है पेट्रोल में, अगर आप इस 2 हफ्ते में देखें, और 26 रुपए का डीजल में। अब पास ऑन करना है ये रिलीफ बहुत से प्राइवेट सेक्टर ने, और इसलिए नहीं पास ऑन करना कि मैं सिर्फ डंडा लेकर उन पे खड़ा हो जाऊं और जिस तरह के कमांड इकोनॉमी है, मैं इसलिए पास ऑन करना है कि ये कंपेटिटिव मार्केट है। पिछले माह पाकिस्तान ने कोविड लेवल पे अपनी पेट्रोलियम की खपत ड्रॉप कर दी है। सो इससे डिमांड ड्रॉप हुई है ना। तो अगर मैं नहीं ले रहा गाड़ियां, अगर मैं नहीं सफर कर रहा बस में, अगर मैं नहीं सफर कर रहा किसी और तरीके से ऊबर में, तो इनकी कीमतों को रिवाइज होना चाहिए। सो आई एम रियली होपिंग कि कंपेटिटिव मार्केट जो है इनको रिवाइज करेगी डाउनवर्ड। पाकिस्तान में ये फिगर कोई आपको देगा नहीं। 5% भी फ्रेट जो है ना वो ट्रेन से नहीं कैरी होता। दुनिया भर में ट्रेन्स कैरी करती हैं, पाकिस्तान में रोड्स कैरी करती हैं। सो डीजल का बहुत बड़ा इंपैक्ट आना चाहिए। फिर एग्रीकल्चर ट्यूबवेल में डीजल इस्तेमाल होता है। सबसे बढ़ के एक आपको खबर दूं जो किसी ने सोचा नहीं है, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट जो है ना वो नेगेटिव हो जाएगी किसी माह की जरूर, जो एनर्जी प्राइसेस में बिलों में लग के आती है। सो ये एक काफी इफेक्टिव चीज होनी चाहिए अगर हम ये मोमेंटम कंटिन्यू करते हैं। अब बहुत काम फाइनेंस टीम का है कि वो पैसे लेकर आए। डॉक्टर साहब एक तो अजीब सी बात है ना कि पेट्रोल के मुकाबले में डीज़ल, हाई स्पीड डीज़ल की कीमतें कम जो हैं वो कम की गई हैं, हालांकि वो ज़्यादा होनी चाहिए। और पाकिस्तान में हाल उन महदूद चंद मुल्कों में से होगा जहाँ डीज़ल की कीमतें ज़्यादा हैं और पेट्रोल की कीमतें कम हैं। उसकी वजह तो यही नज़र आती है कि चूँकि खपत डीज़ल की ज़्यादा है तो यहाँ एक आमदनी का ज़रिया है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि इस मौके पर जो मोनोपोली कंट्रोल का हमारा सिस्टम है वो कितना मौसर हो सकता है, क्योंकि होता ये है कि ये सारे जो लोग हैं, ट्रांसपोर्टर हूँ या मैन्युफैक्चरर हूँ, ये मोनोपोली के तहत जो है वो रोक लेते हैं जो रिलीफ देना है, और जब इजाफ़ा करना हो तो इकट्ठे इजाफ़ा कर लेते हैं। सो आपने जबरदस्त दोनों बातें सामने रखी हैं। डीजल की कीमत की 5 रुपए जो हैं वो तो चले गए हैं कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी बढ़ानी पड़ी, बिकॉज IMF से तय किया हुआ था कि 60 रुपए तक लेकर जाएंगे। अब 55 की है 50 से। 1 रुपया आई थिंक कुछ डीलर मार्जिन भी पिछली हुकूमत जो थी वो तय कर गई थी कि बढ़ाने हैं, तो उसमें चला गया। सो ये 6 रुपए तो वहां चले गए। ये बात आपकी दुरुस्त है। दूसरा, हो सकता है कि इंटरनेशनल कार्गोज ऐसे प्राइसेस पे लिए गए हों डीजल के कि वो पेट्रोल से ज्यादा हो और शायद उतना रिलीफ
रिलीफ नहीं दिया गया, ये बात आपकी दुरुस्त है। अब देखें, ये जो आपने बात रखी है ना इरशाद भाई, ये है कलीदी। आपके यहाँ एक इदारा है, उसका नाम है, आप जिसका जिक्र कर रहे हैं वो पहले मोनोपलीज कमीशन शायद कहलाता था, अब वो कहलाता है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ये बिल्कुल उनका फर्ज है। इन अदारों को तो आपको, रेगुलेटर को तो बहुत मुस्तहकम करना है। और मैं हर दफा कहता हूं कि पाकिस्तान की सर्जरी पाकिस्तान डॉक्टर्स ने करनी है, बट जो रेगुलेटरी सर्जरी है ना वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन रेगुलेटर्स हैं नहीं। 10 साल पहले तो ये हमने रेगुलेटर बनाए थे। तो आपको अगर बाहर से भी मदद, टेक्निकल सपोर्ट लेनी पड़े, तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। जहां पे आप देखें कलूसिव बिहेवियर, जिसका मतलब है कि मैंने और इरशाद भाई, दो ही हम मार्केट के ऑपरेटर्स हैं, हमने मिलकर ये तय किया कि ये जो दो मूविंग हमारे कार्गोज की कंपनीज हैं, हम इन पे कीमत नहीं कम होने देंगे। तो हमने कंपेटिटिव बिहेवियर नहीं किया। तो इस तरह की चीजों को कर्ब करने के लिए बहुत कलीदी रोल जो है वो रेगुलेटर्स का है। जैसे स्टेट बैंक का कलीदी रोल था कि वो जो मनी एक्सचेंजर्स हैं उनको पहले जाकर ये काम करता, ताकि ये मार्केट ही क्रिएट ना होती पाकिस्तान में। आपने बिल्कुल बात दुरुस्त रखी। पर अब भी आई थिंक कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं वो लिए जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट इंश्योर कर रही है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इंश्योर करेंगी कि ये काम ऐसा कलूसिव बिहेवियर में ना हो। पर मैं ये समझता हूं कि कंपटीशन और जो मार्केट फोर्सेस है ना वो भी ड्राइव करेंगी डाउनवर्ड प्राइसेस को। सही है। ये जो आपने कैपेसिटी बिल्डिंग की बात की, ये कैपेसिटी बिल्डिंग का इशू है या एक सुस्ती है या काम ना करने का एक है, या मुफाद परस्ती है जिसकी वजह से हमारे जो रेगुलेटरी इदारे सही अपना किरदार अदा नहीं कर रहे? इरशाद साहब, ये अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता तो मैं इसका जवाब देता ऑल ऑफ द अबव। पाकिस्तान में इनर्शिया बहुत ज्यादा है स्टेट सेक्टर्स में, लोग प्रोएक्टिव नहीं है। जब तक के बादल बरस नहीं पड़ते हम छतरी खोलते नहीं है। हम नहीं कहते कि छतरी पहले खोल लें ताकि गीले ना हो। ये आपकी बात दुरुस्त है। कैपेसिटी का भी बहुत सीवियर इशू है। और फिर इंटरेस्ट ग्रुप्स इतने पावरफुल हैं, वो इतने सीवियरली हिट करते हैं, या लॉयर्स इस लेवल के रखते हैं कि स्टेज ले लेते हैं और मतलब सालों साल वो स्टेज फिर चलते रहते हैं, बिकॉज उनकी बैटरी ऑफ लॉयर्स जो है वो हमारे उस, आप समझ सकते हैं कि स्टेट के जो हमारे लॉयर्स अपीयर होते हैं उस तरह से शायद केस को पर्सनली नहीं परसू कर पाते। ये तीनों चीजें हैं। स्टेट की कैपेसिटी को बिल्ड करना इज अ मस्ट। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉलर हम देख रहे हैं, पाकिस्तान का रुपया तगड़ा हो रहा है, आपने खुद भी जिक्र किया है। अभी तक ये जो 320-25 से 277-76 तक का सफ़र हमने तय किया है, इसमें सिर्फ हमने लीकेजेस कंट्रोल की हैं या इन दिनों में कोई FDI भी आई है? 10% इंटरबैंक में तकरीबन आज इंक्लूड करूं तो हमने स्ट्रेंथनिंग कर ली है। इसमें सबसे बढ़ के ये है कि डी डॉलराइजेशन हो रही है। इस वक्त जो आपका एक्सपोर्टर है वो लिक्विडेट करना चाहता है अपने डॉलर को, इसलिए लिक्विडेट करना चाहता है कि वो समझता है कि कल को रेट कम होगा। इंपोर्टर बुक नहीं करना चाहता अपने डॉलर्स को, बिकॉज वो समझता है कि कल मैं सस्ते रेट पे बुक करूंगा। पाकिस्तान का जो एक इन्वेस्टर माइंडसेट ऑफ डॉलराइजेशन बन गया था, ये नंबर 2 बात है, वो भी टूटा है। कुछ आपके जो फ्लोज हैं जो आ रहे थे ओपन मार्केट में वो भी जा रहे हैं अब इंटरबैंक में, बिकॉज ओपन मार्केट में मैं और आप बायर नहीं है। मुझे वो इंटरेस्ट टूट गया है कि मैं इसमें इन्वेस्ट करूं।